मियावाली में कंडर पुलिस चौकी पर हमला कलदम टीटीपी के दहशत गर्दों ने किया। हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त जुबैर नवाज और मोहम्मद खान के नामों से हो गई। जुबैर नवाज लकी मरवा टीटीपी के अमीर अरशद नवाज का भाई था। सीरीडी हुकाम के मुताबिक जुबैर नवाज पंजाब में फिरका वाराना कत्ल, भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में मतलूब था। दोनों दहशत गर्दों की शनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसीज और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हुई। दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद। आईजी पंजाब के मुताबिक कई दहशत गर्द जख्मी भी हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पेट्रोलिंग पुलिस को खराज तहसीन। कहा, पुलिस एहलकारों ने जान पर खेलकर बर वक्त कार्रवाई की। शहीद पुलिस एहलकार ने फर्ज की अदायगी में जान देकर आला मिसाल कायम की। मसूम धमाके में एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबाहक अफराद की तादाद 60 हो गई। कोयटा के सीएमएच में 18 और सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 3 में सर्जिकल और न्यूरो सर्जरी में एक जख्मी जेर इलाज। 4 की हालत तशवीशनाक है। बारह रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़ियात ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करते हैं कि दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा क्वेटा पर गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने सीएमएच क्वेटा का भी दौरा किया। मस्तूंग धमाके के जख्मी और अहले खाना से मुलाकात की। मस्तूंग, हंगू और जोब के शोहदा के लिए फातिहा खाने। इंतहाई अंदोनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। दिल दुखी हैं। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ौज को मजबूत करें ताकि वो इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकें। ये जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, जो भी सब कुछ चल रहा है, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबको मिल के एक साथ होना चाहिए। इतने पाक मुकद्दस दिन में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रही है, तो इस मौके पे इस किस्म की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं हम। अवाम की मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी पर दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत। मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कौम को इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए कमी। फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अवाम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। कल 240 दिया था, अब 260 हो गया। और घर में बिल्कुल गैस आ रही नहीं है। गैस ही नहीं आ रही, चूल्हे पे लगी हुई है लेकिन आ ही नहीं रही है। महंगी तो है, पहले 120 रुपए थी, 100 रुपए में आ जाती थी, अभी 260 रुपए हो गई है, तो अभी महंगी बढ़ती चली जा रही है। सर्दियों से पहले एलपीजी महंगी, कीमत 240 से 270 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में एलपीजी महंगी होने पर सार्फिन परेशान। कहते हैं बढ़ती कीमतों के बाइस अब गुजारा करना मुश्किल हो गया। मुल्क भर के इतवार बाजारों में भी महंगाई का तूफान आ गया। सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। अवाम अशिया के दाम सुनकर परेशान हो गए। एफबीआरडी टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर की तौसीह कर दी। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। ज़राए के मुताबिक 19 लाख से जायद अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा करा दिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास बुध को होगा। ज़राअत, मादनियात, कानूनी, तवानाई और IT से मुतालिक मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ करेंगे। इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट और वजारत दाखिला की इमारत के करीब खुदकुश धमाका। वजारत दाखिला के मुताबिक 2 दहशतगर्द इमारत के दरवाजे पर पहुंचे। एक ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरे ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। दूसरा दहशतगर्द पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। अंकारा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। आज तुर्क पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल था।
इस्लामाबाद में CTD का हसास इदारों के हमरा बाराकाहू, तरनौल, मेहराबादियाँ, गोलड़ा, शम्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में अफगानियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। 800 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कवायद की तस्दीक के बाद 400 को रिहा कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें फिर बढ़ने लगी। मलीर में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पहले एक शहरी को लूटा। 2 मोटरसाइकिल सवार शहरी करीब से गुजरे तो वो भी लुट गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज से जलसों का आगाज करेंगे। आज पहला जलसा शादरा में होगा। लाहौर में कुल 7 जलसों का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में पहली बड़ी पार्टियां हैं, मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के मुल्क की और पाकिस्तानी कौम की खिदमत तो हमेशा की है। नई पार्टी की गुंजाइश नहीं है। शाहिद साहब का मुझे नहीं पता, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा तो यही मशवरा है कि वो अपनी पार्टियों के है जहाँ से जिस पार्टी से उनको इज्जत मिली है। मुल्क में किसी और सियासी जमात की गुंजाइश नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए। नून लीग ने इन्हें इज्जत दी, वज़ीर आज़म बनाया। लीग रहनुमा राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू, कहा हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर अपनी गाइडलाइन से इनहराफ किया। पंजाब में आशूबे चश्म की वबा में मजीद इजाफा। 24 घंटे के दौरान मजीद 1134 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 3,95,929 हो गई। पंजाब में डेंगू भी बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 126 केसेस रिपोर्ट। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक सिर्फ लाहौर में डेंगू के 1770 केसेस सामने आए। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। 7 रोज़ा मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की आवाम से इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। कहा हम सबको मिलकर इस मोजी मर्ज का खात्मा करना होगा। लाहौर में महकमा सेहत का बड़ा फैसला। हाफिज कुरान तलबा और तालिबात को इंटरमीडिएट में इजाफी 20 नंबर्स नहीं मिलेंगे। नई पॉलिसी पर अमल दरामद। रवा साल मेडिकल दाखिलों पर होगा। हाफिज कुरान के 20 नंबर FSC के नंबरों में शामिल होते थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब हाउस कराची का दौरा। रेवेन्यू जनरेशन और अपग्रेडेशन प्लान की मंजूरी दे दी। चीन के कौमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म समेत दीगर क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा चीन की नुमाया कामयाबियाँ पाकिस्तान समेत तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए काबिल तक़लीद हैं। पाकिस्तान इस मुनफरिद शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है।